कालीकट के बाद तोपें, समझौते और साम्राज्य की नींव, भाग 3। कालीकट से लौटते समय वास्को डी गामा केवल अनुभव नहीं, भारत को केवल उपहारों और विनम्रता से नहीं, बल्कि शक्ति के प्रदर्शन से झुकाया जा सकता है। पुर्तगाल पहुंचते ही उसने राजा मैनुएल प्रथम को बताया, भारत का समुद्री मार्ग खुल चुका है, पर व्यापार के लिए तलवार और तोप अनिवार्य होंगी। राजा ने निर्णय लिया, अब अगला अभियान केवल व्यापारी नहीं, बल्कि युद्धपोतों के साथ जाएगा। साल 1502 वास्को डी गामा पुनः भारत लौटा। इस बार उसके जहाजों पर मसालों की सूची नहीं, तोपों की गर्जना थी। अरब व्यापारियों के जहाजों को कई जहाज जला दिए गए, कुछ निर्दोष यात्रियों को भी निर्दयता से मार दिया गया। कालीकट के तट पर अब सौदेबाजी नहीं, धमकी की भाषा बोली जा रही थी। जमोरिन ने प्रतिरोध किया, पर समुद्री शक्ति के सामने स्थलीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। पुर्तगाल ने व्यापार के नाम पर डर और दबाव की नीति अपनाई। धीरे धीरे गोवा, कोचीन और कन्नूर जैसे स्थान पुर्तगाली प्रभाव में आने लगे। किले बने, तोपें तैनात हुईं, और समुद्र पर एकाधिकार स्थापित किया गया। यह अब केवल वास्को डी गामा की कहानी नहीं थी, यह उस प्रणाली की शुरुआत थी जहां व्यापार, धर्म और सत्ता एक साथ आगे बढ़े। यूरोप के लिए भारत अब एक बाजार भर नहीं रहा, वो एक लक्ष्य बन चुका था। और भारत के लिए समुद्र अब सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि आने वाले संघर्षों का द्वार बन गया था। यहीं से इतिहास ने करवट ली। मसालों की खुशबू के पीछे तोपों की बारूद छिप चुकी थी। अगले भाग में जानेंगे कैसे गोवा पुर्तगाल की राजधानी बना और किस प्रकार यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा भारत को अगले सदियों तक युद्ध और शासन के चक्र में बांधती चली गई।